सूप नखारा वण के बहनी, सूप नखारा वण के बहनी, सूप नखारा वण के बहनी, सूप नखारा वण के बहनी। जो रावण की बहन जो शूर्पणखा है महाराज, वो पर्णकुटी में प्रवेश होती है। प्राय ही वस्तुतः अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो या तो उसके पिता के नाम से उसको पुकारते हैं या उसकी माता के नाम से पुकारते हैं। अगर किसी के पिता पक्ष में हम प्रवेश होते हैं तो बताते हैं महाराज ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। थोड़ा बेस कम कर दो भाई। ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, प्राय ही बताया जाता है। और जब हम अपने नैनीहाल जाते हैं तो फिर माँ के नाम से पुकारे जाते हैं, अरे भैया ये उसका बेटा है, पुकारे जाते हैं। पिता के घर में जब तक होते हैं तो पिता के नाम से हमको पुकारा जाता है, अरे ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। माँ के पक्ष में जाते हैं तो माँ के नाम से पुकारा जाता है, ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। लेकिन यहाँ पर शूर्पणखा को ना माँ के नाम से पुकारा और ना ही शूर्पणखा को माता के नाम से पुकारा। क्या कह रहे हैं? शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण के नाम से पुकारा गया। ऐसा क्यों महाराज? जो जैसा होता है उसको उसी तरीके से पुकारा जाता है। हम कभी कभी किसी की कल्पना किसी के साथ करते हैं, कहते हैं महाराज अगर कोई भगवान का अनन्य भक्त होगा, अरे देखो कितना बढ़िया भक्त है, उसको भक्त की तुलना देते हैं। और कोई दुष्ट होता है तो अरे कहते हैं महाराज ये बड़ा दुष्ट है, कहते नहीं कहते? हम अगर माला फेरने वाले होंगे, भगवान की माला फेरते होंगे, भगवान के मंदिर जाते होंगे, लोग हमसे क्या कहेंगे? अरे भक्त है। और अगर हम झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे तो लोग कहेंगे भैया ये झूठ बोलने वाला है। अर्थ वस्तुतः जो चीज हमारे भीतर है उसी से लोग हमको पुकारा करते हैं। जो रावण है ये स्वतंत्र है, ना किसी से डरता है, ना किसी के आगे झुकता है, ना किसी का सम्मान करता है। किसी का भय नहीं है रावण को, ना किसी का सम्मान करता है, ना किसी के आगे झुकता है, ना किसी को प्रणाम करता है। तो ठीक उसी की जैसी इसकी बहन शूर्पणखा भी है, ना किसी से डरती है, ना किसी का सम्मान करती है, ना किसी की आगे झुकती है महाराज। इसलिए शूर्पणखा को रावण की बहनी सिंह के नाम से पुकारा गया। रावण की बहनी है, जैसा रावण है वैसी उसकी बहन भी है। हमारे परिवार में अगर हमारे दादाजी भगवान के भजन करने वाले हो जाएं और उसी परिवार में दादाजी का जो पोता हो वो भगवान का भजन करने वाला हो जाए तो समाज कहता है अरे देखो जैसे दादाजी थे वैसा ही पोता भी बना है, बिल्कुल भगवान का भजन करने वाला। किसी का पिता झूठ बोलता हो, अगर पुत्र भी झूठ बोलेगा कहेगा बिल्कुल अपने पिता जैसा है महाराज, पिता ने झूठ बोल। और राम और लक्ष्मण को देख करके, राम को देख करके मोहित हो गई महाराज और कहने लगे शूर्पणखा तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तो शूर्पणखा क्या कह रही है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। महाराज तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी कोई नारी नहीं है महाराज। शायद विधाता ने शायद यह संयोग रचा होगा
तभी तो आज तक तुम्हारे जैसा कोई पुरुष मुझको नहीं मिला और ना ही मेरी जैसी शायद कोई नारी तुमको मिली होगी। ताते अब तक रही हूं कुंवारी। क्या कह रही है? अभी तक कुंवारी हूं मैं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने शूर्पणखा को स्वीकार नहीं किया। और कोई तो कहता था पतितों को पावन करते दयानिधि। अरे दयानिधि तो पतितों को भी पावन कर देते हैं। सबको भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान ने शूर्पणखा को स्वीकार क्यों नहीं किया? अरे वो तो भगवान को नृत्य के माध्यम से रिझा रही है। और भक्ति के 3 रूप बताए गए हैं। भक्ति कैसे की जाती है आओ सुनो। या तो भक्ति करते समय तुम नित्य प्रतिनित भगवान की कथा सुनो। रोज भगवान की कथा सुनोगे तो तुम भक्त बन जाओगे। और कथा सुन करके अगर उस कथा का वाचन करोगे, उस कथा को अपने हृदय में उतारोगे, उसका कीर्तन करोगे, तो तब भगवान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और तीसरी विधि है नृत्य की। या तो भगवान को कथा के माध्यम से रिझाया जा सकता है, या तो भगवान को कीर्तन के माध्यम से रिझाया जा सकता है, या तो भगवान को नृत्य के माध्यम से रिझाया जा सकता है। सुतीक्ष्ण महाराज क्या करते थे? जहां भगवान को देखते वहीं नृत्य कर देते महाराज। अब यहाँ पर शूर्पणखा भगवान के सामने नृत्य कर रही है। नृत्य के माध्यम से शूर्पणखा भगवान को रिझा रही है, लेकिन भगवान ने शूर्पणखा को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया महाराज? भगवान कह रहे हैं जो जैसा है उसको वैसा बन करके मेरे पास आना चाहिए। आप जैसे हो वैसा बन करके अगर आप भगवान के पास जाओगे तो स्वतः भगवान तुमको स्वीकार कर लेगा। आप जैसे हो वैसा बन करके नहीं जाओगे तो भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वस्तुतः आजकल हम जैसे हैं वैसे बनते नहीं हैं, और जैसे नहीं है वैसा बनने का प्रयास करते हैं। भी वही कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अरे भैया तुम्हारे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा पुरुष तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये शूर्पणखा और कोई नहीं है। काकभुसुंडी महाराज कहते हैं शूर्पणखा अस्थिर है। ये शूर्पणखा के चरित्र से हम सब ने सीख लेनी चाहिए। जीवन में जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक राम नहीं मिलेगा। जीवन में जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक कृष्ण नहीं मिलेगा। स्थिर होना पड़ेगा महाराज। अगर शूर्पणखा समर्पित हो जाती भगवान के चरण में तो भगवान शूर्पणखा को स्वीकार कर लेते, लेकिन भगवान ने परीक्षा ली। और सुन लो मेरी माताओं, हमारी भी परीक्षा हमारा भगवान हर क्षण लेता है। आज हमारे भीतर ये अस्थिरता छु महाराज। लक्ष्मण देख रहे हैं राम जी की तरफ, और राम जी देख रहे हैं सीता जी की तरफ। देखो एक चेन बनी हुई है, ये बीच में शूर्पणखा खड़ी है और लक्ष्मण यहाँ बैठे हैं। राम और सीता यहाँ बैठे हैं, बीच में शूर्पणखा खड़ी है। ना तो लक्ष्मण शूर्पणखा को देख रहे हैं, ना राम शूर्पणखा को देख रहे हैं, ना सीता शूर्पणखा को देख रही है। ये कथा हमें सिखा रही है, ये कथा हमें बता रही है जीवन में अगर कभी भी कष्ट आए, जीवन में अगर कभी भी विपदा आए, जीवन में जब कभी भी दुख आए, या तो हमारी नजर अपने भगवान की तरफ होनी चाहिए या हमारी नजर अपनी भक्ति की तरफ होनी चाहिए। विपदा पर नजर नहीं होनी चाहिए। चाहे कितना बड़ा कष्ट क्यों ना आए, तो केवल और केवल उस समय विपदा ध्यान में नहीं आनी चाहिए, भगवान ध्यान में आना चाहिए। हे प्रभु, जीवन भर जो भक्ति, जो माला मैंने तेरे नाम की फेरी है, अब उसका तू कल्याण कर दे महाराज।
कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना हो महाराज। और जीवन में कष्ट उसी के आते हैं जो कभी भगवान का भजन नहीं करता बंधुओं। उसी के जीवन में नहीं मानी तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने तुरंत नाक और कान को काट दिया महाराज। नाक और कान क्यों काटे सज्जनों? हाथ क्यों नहीं काटा? अरे हाथ भी तो काट सकते थे, बाल भी तो काट सकते थे, आंख भी तो निकाल सकते थे। क्यों काटी शूर्पणखा की नाक? बताइए। नाक किसे कहते हैं? अब हम रोज रामलीला देखने महाराज, मैं रोज नाक काटी बस वही ये तो का पत्ते छू। नाक क्या है? इज्जत का प्रतीक है नाक, है नहीं? इसलिए को हमारा के नाक कटे बेर झनैया है कहते नहीं कहते? तो नाक इज्जत का प्रतीक है हमारा। और कान जो है वो गर्व का प्रतीक है। इन कानों से ही हम भगवान के उस महिमाओं को सुनते हैं। कान गर्व का प्रतीक है, नाक इज्जत का प्रतीक है। आज मेरे राम ने संदेश भेजा है, सुनो रावण, अब तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा गौरव मिटने वाला है। सारे देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। नाक कान बिनु भई बिकराला, कान बिनु भई बिकराला, जनु सब सैन गैरु के धारा, जनु सब सैन गैरु के धारा। नाक कान बिन भई बिकराला, और जब नाक कान कट गई महाराज तो बिकराल हो गई, समझ गई कि ब्रह्मा आ गए हैं। सफल हो गया तुम सम पुरुष नमो सम नारी कहना महाराज। क्यों कहा था तुम सम पुरुष नमो सम नारी? शूर्पणखा अपने भाई रावण से द्वेष करते थे। क्यों करती थी? क्यों करती थी द्वेष? शूर्पणखा ने विद्युत जिह्वा नाम के एक असुर से विवाह किया। रावण को बताया नहीं कि मैंने विवाह कर लिया। और एक दिन अपने भाई का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची, इस रावण ने विद्युत जिह्वा का वध कर दिया। अपने पति की मृत्यु को यह सहन नहीं कर पाई और उसी समय संकल्प ले लिया कि रावण, मैं संकल्प लेती हूं कि मैं तेरा समूल नष्ट कर दूंगी। और तब से ढूंढ रही है कि कौन रावण का समूल नष्ट कर सकता है। इसलिए जब आज देखा महाराज, नजर पड़ी भगवान पर, कहा हो मिल गए हैं मुझे, यही है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यही संजोग विधि रचा बिचारी महाराज। हम दोनों का एक ही लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य भी रावण को अंत करना है और मेरा लक्ष्य भी रावण को अंत करना ही है। इसलिए हम दोनों का संयोग बना हुआ है। प्रसन्न हो गई शूर्पणखा और सीधे रावण के पास नहीं गई महाराज। सीधे रावण के पास भी जा सकती थी, लेकिन कहां गई है? कहां गई है? कहां गया मां? खरदूषण पास। खरदूषण के पास पहुंची है महाराज, क्योंकि रावण से बलशाली खरदूषण है। ट्रायल मार रही है महाराज, कोशिश करती हूं, देखती हूं ये वास्तव में ब्रह्म है या कौन है। क्योंकि रावण से ज्यादा बलशाली कौन है? खरदूषण जी। खरदूषण के पास पहुंची है और इधर अवसर पाकर के मेरे राम समझ गए और मेरे राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और जाकर के अब सीता को लेकर के किसी गुफा के अंदर प्रवेश हो जाओ। क्यों कहा ऐसा प्रवेश हो जाओ? माना अपने भाई खरदूषण के पास। बहन की ऐसी दशा देखी महाराज, बहन की दशा देख करके खरदूषण कहने लगे, अरे कहां से आ रही हो बहना?
और ये नाक कान कटा करके कहां से आ रही हो? सारी बात बता दी। और महाराज यहाँ यह खरदूषण 14,000 सैनिकों के समूह को लेकर के युद्ध करने के लिए चला है। और जैसे ही युद्ध करने के लिए खरदूषण पहुंचे, राम जी के उस स्वरूप को देख करके कोदंड कठिन चढ़ाए, सिर जट धूत आदत सो मरकत शयन पर लरत धामी, कोटि जाग जुग कठिन कठिन संग विशाल भुज गई, चाप ऋषित सुधारी के चितवत मनोह लगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। खरदूषण ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उसको देख करके मोहित हो गया। ऐसा स्वरूप आज तक हमने देखा नहीं है। ऐसी मोहनी माया मेरे प्रभु ने छोड़ी। उस मोहनी माया को देख करके खरदूषण मोहित हो गए, आनंदित हो गए। एक दूसरे से चर्चा करने लगे, भैया देखो, रूप से तो ऐसे लग रहे हैं कि कोई ऋषि कुमार हो, लेकिन अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण किए हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं हो सकते हैं। भगवान ने तुरंत ऐसी माया छोड़ी है। उस माया पर खरदूषण मोहित हुए हैं और मोहित होकर के भगवान ने अपने इतने रूप बना दिए महाराज, और हर एक के आगे भगवान खड़े हो गए। उतने रूपों में भगवान खड़े हो गए। सैनिकों ने सोचा कि यही भगवान है। सबको भगवान ने अपना रूप दे दिया। जितने 14,000 सैनिक हैं, सबको भगवान ने अपना जैसा बना दिया। एक दूसरे को भगवान समझ करके 14,000 सैनिक आपस में, मेरा बदला पूर्ण होने वाला है। और अब अपने भाई के पास पहुंचती है, रावण के पास पहुंचती है। खरदूषण सममो बलवंता अपने भाई के पास पहुंचती है, सारी बात बता दी महाराज। खरदूषण मारे गए हैं। अब मेरे उद्धार के लिए इस धरा धाम पर आ चुके हैं, मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हो चुके हैं महाराज। समझ गया रावण, गोविंद आ चुके हैं, नारायण का प्राकट्य हो चुका है, अब निश्चित मेरा कल्याण होगा। फिर सोचा महाराज, मेरे से ज्यादा बलशाली खरदूषण है, और खरदूषण से ज्यादा बलशाली मामा मारीच है। ओहो हो, इनकी आवाज बढ़ा दो। मेरे से बलशाली खरदूषण थे, और खरदूषण से बलशाली मामा मारीच है। तो पहले मुझे मारीच मामा को भेजना चाहिए। हरी कथा सुनाने लगा। करी पूजा मारीच तब सादर पोछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अक्षर आयोता। मारीच पूछने लगा, रावण भाई क्या बात है, क्यों आए हो आप, क्या कारण है आने का, और अकेले ही क्यों आए हो? अकेले क्यों आए हो? अन्य दिनों तो सैनिकों को लेकर के आते थे, पत्नी को लेकर के आते थे, भाइयों को लेकर के आते थे, लेकिन आज अकेले आने का क्या कारण है? सारी बात बता दी। और जैसे ही सुनी, आज मारीच रावण को समझा रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि कहा सुनहु दस सीसा, पुनि कहा सुनहु दस सीसा। नर रूप चराचर ईसा, नर रूप चराचर ईसा। सोतात माया
तो जानता है वो कौन है? अरे वो नारायण लग रहे हैं। इस धराधाम पर नारायण का प्राकट्य हो चुका है। केवल नारायण के ही भीतर उतना सामर्थ्य है जो पद रज से अहिल्या का तारण कर सके। केवल नारायण में ही वो सामर्थ्य है जो कोदंड शिव धनुष का भंजन कर सके। मारीच समझा रहा है, समझ जा रावण, अभी भी समय है, जाकर के शरणागति ले ले। अगर राम के शरण में चले जाएगा रावण तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जेहि ताड़ का सुबाहु हति खंड्यो हरि कोदंड खर दूषण त्रिशिरा बध्यो मनुज की अस बरिबन। और इस धराधाम में प्रभु का प्राकट्य हो चुका है। समर्पित हो जा रावण। देखो समझा रहा है मारीच। ये कथा हमको समझा रही है, ये कथा हमें एक मार्ग दे रही है। हमसे बड़े व्यक्ति अगर हमको कोई बात समझाए तो हमें सहज उसको स्वीकार करना चाहिए। पहले तो किसी श्रेष्ठ की शरण नहीं लेनी चाहिए। अगर शरण ले लो श्रेष्ठ व्यक्ति फिर तुमसे जो कहे वो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। आज हम कथाओं में जाते हैं, कथाओं में जो कहा जाता है हम उसको हृदय में धारण नहीं करते। रावण कहता है अगर वहां नहीं जाओगे तो यहाँ मारे जाओगे। निज परम प्रीतम देखी लोचन सफल करी सुख पाए। सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। निर्वाण दायक क्रोध जा कर भगति अब सही बस करी। निज पामी सर संतानि सो मोहि बदी सुख सा हरि। मारीच कहने लगा भैया मरना दोनों जगह है। रावण के हाथों भी मरना है, रघुनाथ के हाथों भी मरना है। अगर रावण के हाथों मरूंगा तो बार बार संसार में आना पड़ेगा, और रघुनाथ के हाथों से मरूंगा तो सीधे सीधे रघुनाथ की शरणागति प्राप्त होगी। ये कथा हमको फिर बता रही है संसार की शरणागति धारण करने से बढ़िया है प्यारे भगवान की शरणागति धारण करो। और भगवान की शरणागति जिस दिन धारण हो जाती है फिर संसार का शोक, संसार का दमन स्वतः ही दूर हो जाता है। सोचने लगा इसके हाथों मारा जाऊंगा तो महाराज संसार में आना पड़ेगा, रघुनाथ के हाथों मर जाऊंगा तो कल्याण हो जाएगा। महाराज क्या करना पड़ेगा? बोला मृग बनना पड़ेगा, माया रचनी पड़ेगी। अब भगवान समझ गए कि मायापति है। भगवान सोच रहे हैं अगर वास्तविक सीता यहाँ पर रहेगी तो माया रूपी मारीच को पहचाना जाएगी जो माया का रूप बना करके आ रहा है। इसलिए इस सीता को भी माया ही बनना पड़ेगा महाराज। तो अलौकिक से एक लीला रची गई, जल को निमित्त बनाया गया। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं और रघुनाथ ने प्रेम से अपनी अर्धांगिनी सीता से कहा देवी अब माया को जीतना है तो तुम्हें माया रूप धारण करना पड़ेगा। तुरंत अग्नि का प्रवेशित किया गया। वास्तविक सीता अग्नि में प्रवेश हो गई, परछाई रूपी सीता बाहर आ गई, माया रूपी सीता बाहर आ गई। महाराज मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप बनाया और स्वर्ण मृग का रूप बना करके यह मारीच किस प्रकार जा रहा है, आइए जरा इस भजन के माध्यम से हम श्रवण करते हैं क्या रूप उस मारीच ने बनाया है और कैसे वह मारीच मायापति को छलने के लिए जा रहा है। आइए सब लोग बड़े प्रेम से भाव से इस दर्शन को भजन के माध्यम से करते हैं। कंचन मृग बन कर आया
कंचन मृग बन कर आया सिर का अपहरण कराने, माया का मारीच चला है मायापति भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया है, कंचन मृग बन कर आया सिर का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जय हो। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर वेशा, अंग अंग सुमनो हर वेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर चाला, यही मृग करे अति सुंदर चाला। सीता बोली वो देख स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सीता बोली वो देख स्वामी है मृगा, लाए चर्म निशान रहेगा 14 बरस गमन का। सी माया की माया का मृग, सी माया की माया का मृग, माया सी माया की माया का मृग, राम लगे मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजू सवारन, उठे हरसि सुर काजू सवारन। मृग बिलोक तट कर कर बाना, कर कल चापुर सिर कर साना, मृग बिलोक तट कर कर बाना, कर कल चापुर सिर कर साना। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सीता अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
माया का मारीच बन गया, माया का रूप धारण कर लिया, मृग बन गया, स्वर्ण मृग बन गया महाराज। और स्वर्ण मृग बन करके पर्णकुटी के आसपास भटकने लगा है यह मारीच। और सीता की नजर जैसे ही उस मृग पर पड़ती है, अपने पति से कहती है, राघव से कहती है, प्रभु देखो कितना बढ़िया मृग है, सोने का मृग है, प्रभु ला करके मुझको दे दो ना। भगवान ने कहा देखो सोने का मृग नहीं होता। अरे सोने का भी सीता कहीं कोई मृग हो सकता है क्या? ये जंगल ना मायावी है, यहाँ पर अनेक मायावी असुर रहते हैं। न जाने सीता कौन सा मायावी असुर इस माया को धारण करके आया हो। और तो एक काम करना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक तुम यहीं रह करके अपनी भाभी की रक्षा करना, माता रूपी सीता की रक्षा करना। यह सुनकर के लक्ष्मण खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मण तो भाई के परम भक्त हैं। भाई जो कह देता लक्ष्मण उसे स्वीकार कर लेते। ये एक श्रेष्ठ भाई के लक्षण हैं। उस मायावी उस मारीच के पीछे भगवान दौड़ पड़े हैं, और दौड़ते 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 आगे मारीच दौड़ रहा है, पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। एक जगह पर पहुंचे हैं और भगवान ने एक बाण जैसे ही इस मारीच के शरीर पर मारा, माया को त्याग करके वास्तविक शरीर पर यह मारीच आ गया और मुख से केवल लक्ष्मण शब्द का उद्बोधन किया। लक्ष्मण कर प्रथम महिते नामा, पाचे सुमीर सी मन मोह रामा। सीता ने जब सुना, कहा लक्ष्मण जाओ बेगी संग। तो समझा रे माता, वो मायापति हैं, निर्गुण है, निराकार है, साकार है, हर रूप में वही है, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चिंता मत करो, ये मायावी जंगल है मां, यहाँ पर क्षण क्षण पल पल पर कोई ना कोई माया होती रहती। कुटिया के पास, पर्णकुटी के पास संत का भेष बनाया है। और रावण जानता है कि ये वास्तविक सीता नहीं है, ये तो केवल और केवल माया सीता है महाराज। इसीलिए रावण ने कोई और रूप नहीं बनाया, रावण ने केवल और केवल संत का रूप बनाया महाराज। रावण अन्य रूपों में भी आ सकता था, लेकिन रावण संत रूप में आया। क्यों आया संत रूप में? संत रूप में रावण इसलिए आया क्योंकि रावण जानता है अगर मैं किसी अन्य रूप में जाऊंगा तो माया रूपी सीता को देख करके उस पर आकर्षित हो जाऊंगा। क्योंकि माया में एक चमत्कार है महाराज, न चाहते हुए भी हम माया के अविर्भूत हो जाते हैं, माया को स्वीकार कर लेते हैं। संत का भेष त्यागा और रावण वास्तविक भेष में आ गया महाराज। देखो, रावण ने अगर सीता का हरण किया है तो वो भी एक मर्यादित तरीके से हरण किया है। गया है संत के भेष में और बन गया बाद में रावण। संत भेष में हरण नहीं किया महाराज। रावण चाहता था तो जिस संत भेष में भिक्षा लेने के लिए गया था उसी संत भेष में हरण कर सकता था, लेकिन रावण ने संत भेष में हरण नहीं किया, वास्तविक भेष में आ गया रावण। क्यों? रावण जानता है, रावण परम विद्वान है। रावण सोच रहा है अगर मैंने संत भेष पर पुष्पक विमान पर विराजमान कर दिया महाराज। और लक्ष्मण जब अपने भाई के पास पहुंचे, लक्ष्मण को देख करके राम विहल हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लक्ष्मण? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ करके आया था, उस अकेले वन में तुम सीता को अकेले छोड़ करके क्यों आए? लक्ष्मण कहता, भैया मैं रक्षा करने के लिए खड़ा तो था, लेकिन माता ने बहुत से ऐसे शब्द मुझसे कहे जो मेरे हृदय को स्पर्श हो गए, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा।
विलिप्त हो गई। कहीं ऐसा न हो शब्दों को सुन करके जटायु समझ गया कि ये कोई और नहीं है, ये तो हमारे रघुनंदन की अर्धांगिनी, हमारी जगत जननी सीता है। इसकी मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कह करके हिम्मत बात करके योगीधराज जटायु रावण से युद्ध करने लगा। रे रे दुष्ट ठाड़ कीन होई, निर्भय चल से न जाने ही मोही। भयंकर युद्ध हुआ। ये नीति थी हमारे राष्ट्र की, ये नीति थी उस समय की। के पर रावण ने काट दिए। पर कटते ही रावण जटायु जैसे ही नीचे गिरा, केवल और केवल राम 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 ही जटायु कर रहे हैं। एक ने कहा राम राम कर रहे थे जटायु, भगवान के पास क्यों नहीं गए? एक संत कहते हैं तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी माला में तुम जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण कीरत सही। बस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाखों दिगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन। मिट नाम राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन। बलम भक्ति अनादिम जप्य, बलम प्रेम अनादिम जप्य मातमैकम्। गोचरं गोविंद गोपर गंध हर विज्ञान घन धरणी। सुंदर सी स्तुति जटायु भगवान की कर